हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से आप सभी लोग अपनी हिंदी के क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और भाई प्यारी सी एक छोटी सी एक चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। और आज की क्लास में कुछ होने वाला है खास, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये उन्हीं को मिलेगा जो लास्ट में क्लास तक, मतलब ऑब्वियसली आप लास्ट तक तो रहते ही हैं, बस आज कुछ खास करेंगे हम क्लास में। कहोगे मैडम क्या खास है? नहीं बताने वाली मैं। गुड इवनिंग निकी, अभय, फरहान, अंशिका, दीप्ति, आशीष, सिद्धि, दिव्यांशी, आदित्य। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी बता दूंगी तो आप लोग तैयार हो जाओगे और मैं वो चीज़ नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, आज हम कुछ खास करने वाले हैं क्लास में। ठीक है, हेलो तनु, अस्मिता, दिव्या, अभिनव, अलीना, आयुषी, पूर्णिमा, सना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक तो सबसे बड़ी समस्या है, कुछ बच्चे हेलो मैम, मुझे पता है कि अपने पूरे बैच में ज़्यादा सर हैं, मैम कम है, लेकिन इसका मतलब थोड़े ना है कि आप मैडम को भी सर ही सर करेंगे हैं। ये अच्छी खासी मैडम आपको नहीं दिखाई दे रही हैं? हेलो, नमस्ते बेटा जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहले क्लास स्टार्ट करें? ना 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 ना, ये सरप्राइज है, अभी ऐसे कैसे हम खत्म कर देंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मुझे पता है। क्या पता है तुमको? तुमको कुछ नहीं पता है ना? चलिए ना, अभी बिल्कुल नहीं। तो क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संत रैदास जी का एक चैप्टर है, प्रभु जी तुम हम चंदन, तुम चंदन और हम पानी। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन और हम पानी। ठीक है, तो इस तरह से क्या करने वाले हैं आज, बहुत ही छोटू सा, एक तो छोटू सा चैप्टर है लेकिन अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज आपके हम बहुत सारे डाउट्स भी लेने वाले हैं, बाकी चीजों पर भी आज हम बातें करने वाले हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में मजा तुम लोग इतना एक्साइटेड भी मत हो जाओ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होने वाली है। होने वाली है मतलब है बड़ी चीज, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम सोचो कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ऐसा नहीं है, नॉर्मल सी चीज है लेकिन है अच्छी चीज, मजेदार है। ठीक है, क्योंकि आज अपनी क्लास ना मतलब चैप्टर बहुत छोटा सा, तो आज अपने पास टाइम है। काफी दिन से आप लोग ये डिमांड भी कर रहे हो, तो आज टाइम भी बचेगा अपने पास। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कवि परिचय पहले तो, फिर पूरे पाठ की व्याख्या करेंगे, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, करिए स्टार्ट। चलो, इससे पिछला चैप्टर हमने कौन सा करा था पहले तो ये बता दो। इससे पिछला चैप्टर कौन सा करा था हमने बेटा? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तो मिल ही रहे हैं बेटा, ये तो बिल्कुल मत कहो कि शॉर्ट नोट्स, ये तो चल ही रहा है काम। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आपको पता है सिर्फ उड़ान बैच के अंदर अभी हमने शॉर्ट नोट्स का करा था, बट मैंने नीव वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सोचा कि नहीं, सिर्फ उड़ान के लिए नहीं हम कर, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि भैया अपने नीव वाले बच्चों को भी तो नोट्स मिलने चाहिए, तो वो तो मिल ही रहे हैं आपको। ठीक है, हिंदी में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने से पूरा, जैसे उड़ान में मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, उड़ान में सारी चीजें वो तो ऑब्वियसली सबको मिल रहा है, उनके लिए एक गिफ्ट सा था। आपके लिए भी मैंने कोशिश करी कि नहीं, मुझे नोट्स देने हैं बच्चों को, तो मैंने आप लोगों के लिए भी शॉर्ट नोट्स दिए हैं। ये तो कोई सरप्राइज नहीं है, सो ये तो हुक चल रहा है। हाँ, मंत्र चैप्टर करा था हमने। ठीक है, कौन सा चैप्टर करा था? मंत्र चैप्टर करा था। बहुत मजेदार सा चैप्टर था, बहुत ही मार्मिक यानी इमोशनल चैप्टर था, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज बात करते हैं पहले हम रैदास जी की। ठीक है, संत थे ये, भक्ति काल के कवि है ये। अगर आपसे पूछा जाए किस काल के कवि हैं,
तो भक्ति काल के कवि हैं ये। ठीक है बेटा, इनका जन्म 1388 में हुआ था। कब हुआ था? 1388 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो मड़ुआडीह वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा जी? तो मड़ुआडीह वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कबीर के गुरु भाई समकालीन कवि थे, यानी कबीर जी के ही ये समकाल, उसी काल के ही कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के ये कवि है। गुरु इनके रामानंद ही थे और मृत्यु इनकी 1518 काशी का गंगा घाट में हो जाती है। ठीक है, हिंट दें? चलो मैं गाना सुनाती हूँ, है ना? नहीं, गाना नहीं आता है मुझे, मतलब उसके लिरिक्स बता देती हूँ, क्योंकि मैं गाना गा दूंगी तो तुम भाग जाओगे क्लास से। मेरे को गाना, बिल्कुल गाना नहीं आता है, मेरी आवाज भी उतनी अच्छी नहीं है। एक गाना है ना वो वाला, एक मुलाकात जरूरी है सनम, है ना? तो बस एक हिंट दिया है आपको, अब देखो क्या होने वाला है। ठीक है, चलो। तो यहां पर हम क्या कर, अभी हमने जाना कि 1388 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। जन्म स्थान की बात करें तो मड़ुआडीह वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कबीर के समकालीन थे और भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। गुरु इनके रामानंद थे। 1518 काशी के गंगा घाट में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों ने गलत गेस किया है। और सोचो। चलो, तो अब इसको हमने डिटेल में लिखना है। अभी इसको हमने क्या करना है? डिटेल में लिखना है। ध्यान से सुनना बेटा। भक्तिकालीन कवियों में संत रैदास का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जैसे कबीर जी की हम बात करते हैं, रस खान जी की बात करते हैं, गुरु नानक देव जी की बात करते हैं, वैसे ही रैदास जी का भी जिक्र संत कवियों में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी उन्हीं के बराबर ऐसी इनकी लेखनी थी और ऐसे ही ये संत भी थे। ठीक है, बहुत ज्ञान दिया था लोगों को इन्होंने। रैदास की अनेक कृतियों में उनके अनेक नाम देखने को मिलते हैं। देश के विभिन्न भागों में उनके ऐसे नाम प्रचलित है। रैदास पंजाब में कहा जाता है, रविदास आधुनिक, आज के टाइम में उन्हें रविदास कहा जाता है। रैदास, रदास बीकानेर की प्रतियों में मिला है, यानी राजस्थान में। रैदास आदि नाम से उच्चारण की भिन्नता को भी प्रकट करता है। हो सकता है ये इसमें मतलब जो रैदास जी का नाम है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करके, यानी उच्चारण करने के हिसाब से भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कहीं पर रैदास है, कहीं पर रैदास है, कहीं पर रविदास है, तो अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। चलो, तो बेसिकली इनका नाम क्या है? रैदास ही। इसीलिए लोक प्रचलन और सुविधा की दृष्टि से उनका पूरा नाम रैदास स्वीकार किया गया। भक्ति माल में कहा गया है कि रैदास रामानंद के शिष्य थे। रामानंद का समय 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी उसके बाद का माना जाता है, किंतु इसके विरोधी धारणा यह भी प्रचलित है कि रैदास मीरा के गुरु थे। मीरा का समय 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी का है, तो ये कॉन्ट्रोवर्सी मानी जाती है कि किस काल के हैं, मतलब इसके हैं या उसके हैं। प्राय सभी विद्वानों की धारणा है, लेकिन अधिकतर जो विद्वान है वो ये मानते हैं कि रैदास कबीर जन्म 1888 ईस्वी के समकालीन थे। ठीक है, तो इसीलिए इनके डेट्स को लेकर कंफ्यूजन होती है। कुछ ने कहा कि नहीं 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में उनके गुरु थे तो इस काल में आए। कुछ कहते हैं कि ये मीरा के भक्त थे, तो मीरा तो 16वीं शताब्दी में थी तो ये तब आए, तो कंट्रोवर्सी हुई। बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा कि नहीं, इनका जन्म कबीर के समकालीन हुआ है, और कबीर जी का जन्म 1300 किसके करीब में हुआ था? 88 में, तो इनका भी वही डेट मान लिया जाता है। ठीक है बेटा जी, बात समझ में आई? नहीं, अलग सर नहीं आ रहे हैं बेटा जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, है ना? ये इतना बड़ा सरप्राइज तो नहीं है अभी, बिल्कुल इतना बड़ा सरप्राइज तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा होता तो इसके लिए तो बहुत बड़ा अच्छा खासा इवेंट होता है ना। चलिए, रैदास के माता पिता के बारे में प्रमाणिक रूप से कहना कठिन है, मतलब ये प्रमाण नहीं जाना जाता कि उनके माता कौन थी, उनके पिता कौन थे। भविष्य पुराण में रैदास के पिता का नाम, ऐसा माना जाता है एक बुक के अनुसार कि उनके पिता का नाम मानदास, और रैदास पुराण में रैदास की माता का नाम भगवती दिया गया है। ठीक है, रैदास का निर्वाण यानी उनकी मृत्यु वर्ष को लेकर भी बहुत ज्यादा मतभेद है।
यानी इनकी जन्म और मृत्यु को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, यानी आपस में मतभेद हुआ है विद्वानों के बीच में। ठीक है, कुछ विद्वान 1518 गंगा घाट मानते हैं, प्रमाण के अभाव में मत भिन्न है, मतलब प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोगों के जो मत हैं, यानी अपना अपना ओपिनियन जो है वो सबका अलग अलग है। हृदास के निर्वाण के संबंध में इन वर्षों को मानने वाले श्रद्धालु भक्तों ने उनकी आयु 130 वर्ष तक मानकर उनको कबीर से भी ज्येष्ठ सिद्ध कर दिया है। ठीक है मतलब उनसे भी बड़ा बता दिया है। तो खैर देखो, वो एक संत थे, लोगों ने गुरु मानते थे। ठीक है, तो अब आज के टाइम में जो भक्त होंगे उनके, उनको नहीं फर्क पड़ता कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, अमूमन मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ, ये तो बहुत पुराने टाइम की बात बता रही हूँ। जैसे आप अपनी दादी से जाकर पूछे कि दादी आपका बर्थ ऑफ डेट क्या है, ठीक है, आप उनसे उनकी जन्म तिथि पूछेगा, तो वो ये कहेंगे मैं ना उसमें क्या बोलते हैं अगहन में हुई थी, या कोई ये बोलेगा कि मैं फागुन में हुई थी। ठीक है, वो जनवरी फरवरी भी नहीं बोलेंगे, वो ये बोलेंगे हम अगहन में हुई थी, या फिर या तो हम किस में हुए थे, फागुन में, अगहन में, या ज्येष्ठ में, जेठ में, आषाढ़ में, ऐसे। यानी हिंदी आपके जो कैलेंडर होते हैं उनके अनुसार महीनों के नाम बताएंगे, और डेट तो उनको नहीं पता होगी, एक आध को छोड़कर बाकी अधिकतर लोगों को उनकी डेट्स नहीं पता होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अब उनको डेट नहीं पता है, तो ऐसे में क्या कर लिया जाता है कि अच्छा ठीक है, बहुत जब अपने कोई दादा दादी से प्यार करते हैं तो उनका एक डेट मानकर और उसी दिन उनका बर्थडे मना लिया जाता है, ऐसा होता है ना। तो सेम ऐसी चीज होती थी कि हरिदास जी के बारे में भी बहुत ज्यादा मतभेद थे, कोई मानता है इस काल के थे, कोई इस काल के थे, तो पता ही नहीं चल पा रहा था। तो जो मोटा मोटा लोगों ने माना उसी को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, हाँ, कृतियों की बात करें तो आदि ग्रंथ में उपलब्ध रेदास की वाणी वेलविडर प्रेस में, मतलब बहुत सारी इनकी रेदास वाणी के नाम से रचनाएं हैं। भाषा इनकी बात करें तो भाषा में ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही लिखा करते थे। ठीक है, चलिए, तो ये था इनका जीवन परिचय। अब हम कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चंस। संत रैदास किस काल के कवि थे? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे, मतलब मुझे तो 100% बच्चों का सही उत्तर मिलना चाहिए। चलो बताओ। देखो बेटा, जो सरप्राइज जुड़ा है वो इस पोल पर निर्भर करता है, ये पोल नहीं, आज की कक्षा में थोड़े ज्यादा पोल होने वाले हैं। तो आज अगर आपने अच्छा पोल किया तो कुछ बेहतरीन होगा। बच्चे अभी भी गेस कर रहे हैं, मैडम वीडियो कॉल, मैडम ये होगा, मैडम वो होगा, डोंट नो क्या होगा। लेकिन तुम आंसर पर ध्यान देना, क्योंकि अगर आंसर गड़बड़ हुआ तो सरप्राइज का फल तुम लोगों को नहीं मिल पाएगा। जिसका अच्छा होगा उसी को सरप्राइज अच्छा वाला मिलेगा। चलो बताओ। चलिए, तो भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा। 90% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद, नरिहरानंद, वल्लभाचार्य, या इनमें से कोई नहीं? ये भी बहुत आसान है। हम्म बताओ क्या होगा। मुझे तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा वाला गाना याद आ रहा है, काश मैं गा पाती अच्छे से। डाउट प्रियांशु ले रही हूँ बेटा, पहले इसका आंसर करो फिर डाउट लेती हूँ। हाँ, देखिए इसका उत्तर तो रामानंद हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट। 91%, क्या बात है, आज पूरा ध्यान है क्लास में तुम लोगों का। चलो, होना भी चाहिए। मैम पोल नहीं आ रहा, आदित्य पोल के लिए अगर आप में नहीं आ रहा है तो आप क्लास को रिफ्रेश करो। हम्म
रचनाएं होगा ना, फैजान बेटा। रचनाएं जो बुक में दी गई हैं आप उनको भी याद कर सकते हो, और रचनाएं अगर लिख सकते हो, याद कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें एग्जाम में 2 ही लिखनी होती हैं। ये लेसन बुक में कहाँ है प्रियांशु? प्रियांशु बेटा जी, आपका अगर यूपी बोर्ड की किताब है तो आपका ये चैप्टर होगा रेदास जी का, ठीक है। संस्कृत की क्लास आपकी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और आपके संस्कृत वाले सर लेंगे, ठीक है। चलिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है। मैं थोड़ी देर के लिए शांत कर रही हूं, ध्यान से सुनो। प्रभु जी तुम चंदन, चंदन मतलब जो महकती हुई वस्तु होती है ना। आपने देखा होगा, मैंने यहाँ इमेज लगा रखी है, जो आप देखेंगे कि श्री कृष्ण जी को जब लगाया जाता है तो चंदन को ऐसे घिसा जाता है, फिर वो एक व्हाइट कलर का होता है, एक लाल कलर का होता है, एक येलो कलर का होता है, फिर ऐसे करके तिलक लगाया जाता है, लगता है ना, तो उसे हम कहते हैं चंदन। चंदन बहुत महकता है, और चंदन के पेड़ पर सांप भी बहुत मिलते हैं, क्योंकि खुशबू बहुत आती है और ठंडा होता है ना। बेसिकली जो चंदन होता है उसके पास ठंडक बहुत होती है, तो सांप उस वजह से उस पर ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि हे प्रभु अगर आप चंदन हैं तो मैं उसमें मिलने वाले पानी हूं, ठीक है। जाकी, जाकी मतलब जिसकी, जाकी मतलब जिसकी। अंग अंग, बास, बास मतलब खुशबू, बास मतलब खुशबू। समानी, समानी मतलब समाया हुआ है, जिस समाया हुआ है, ठीक है। कि हे प्रभु आप अगर चंदन है तो मैं पानी हूं, कि मेरे अंग अंग में, ठीक है, पानी हूं। अगर आप जैसे थोड़ा सा जब चंदन घिसते हैं तो पानी डालते हैं ना, तभी वो गीला होगा, तो उस पानी में चंदन की खुशबू आ जाती है। उसी तरीके से कहते हैं कि अगर आप चंदन हैं, आप ईश्वर हैं, तो मैं पानी हूं जिसकी, यानी आपकी खुशबू, जिसकी मतलब अर्थात आपकी, जिसकी मतलब अर्थात आपकी, आपकी खुशबू मेरे अंदर अंग अंग में बसी हुई है, ठीक है। जिस तरह से पानी में जब चंदन मिला दो तो पानी की जो खुशबू चंदन वाली आने लगती है, वैसे ही रैदास जी ईश्वर से जुड़े हैं कि उनके अंग अंग में ईश्वर का वास है, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि प्रभु जी अगर तुम चंदन हो तो हम पानी है, आपकी खुशबू मेरे अंग अंग में समाई हुई है, ठीक है। प्रभु जी तुम घन, घन मतलब बादल, तुम घन बन, घने बादल कह सकते हैं हम, घने बादल, ठीक है। घने बादल, अगर आप बादल हैं तो मैं मोर हूं। जिस तरह उसको देखकर बादल को देखकर मोर नाच उठता है, वैसे मैं आपको देखकर प्रसन्न हो जाता हूं। जैसे चितवत, चितवत मतलब होता है देखना, चितवत मतलब क्या होता है? देखना। जैसे चितवत चंद, चंद मतलब चंद्रमा। चकोरा एक पक्षी का नाम है बेटा, जो रात में अक्सर चांद को देखता रहता है। तो कहते हैं कि हे प्रभु अगर आप घने बादल हैं तो मैं मोर हूं, जो आपको देखकर प्रसन्न होकर नाच उठता हूं, और मैं आपको चकोर पक्षी की तरह, चकोर पक्षी जिस तरह चंद्रमा को देखता है, उसी तरह से मेरी दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहती है। मैं आपको देखकर हमेशा खुश रहता हूं, आनंदित रहता हूं। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। एक बार और सुनिए कि प्रभु जी तुम चंदन हो तो मैं पानी हूं। जिस तरह चंदन पानी में मिलकर उसमें खुशबू डाल देता है, उसी तरह आपकी खुशबू अर्थात प्रभु की खुशबू मेरे अंग अंग में समाई हुई है। हे प्रभु अगर आप घने बादल हैं तो मैं मोर हूं, जो आपको देखकर प्रसन्नता से नाच उठता हूं, और जिस तरह से चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, वैसी मेरी दृष्टि आप पर रहती है, और मैं आपको देखकर हमेशा आनंदित रहता हूं। क्लियर है बेटा? सभी को समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर? सभी को समझ में आया बेटा? चलो, मैंने यहाँ पर और अर्थ लिख दिए, वैसे वहां लिखा है इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार दे दिया मैंने। तो सबसे पहले आता है संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा?
प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित संत रेदास द्वारा रचित प्रभु जी तुम चंदन हम पानी से लिया गया है। व्याख्या में संत रैदास जी कहते हैं कि मेरे मन में राम नाम की जो रट लगी है अब वो नहीं छूट सकती। हे प्रभु, आप चंदन हैं और मैं पानी हूं जिसकी सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई है। हे प्रभु, आप इस उपवन के वैभव में हैं और मैं मोर, मेरी दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है। जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ देखता रहता है उसी प्रकार मेरा मन भी सदैव आपके ऊपर लगा रहता है। आपसे अलग, पृथक मतलब बेटा होता है अलग, अलग रहकर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने जो लैंग्वेज आपको बताई है ना, इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो और इजी लिख सकते हो। इतना भी लिखो कि हे प्रभु, अगर आप चंदन हैं तो मैं पानी हूं। जिस तरह चंदन की खुशबू पानी में मिलकर उसे खुशबूदार बना देती है, उसी तरह से प्रभु आप की खुशबू मेरे अंग अंग में समाई हुई है। अगर आप घने बादल हैं तो मैं मोर हूं, आपको देखकर प्रसन्नता से नाच उठता हूं, यानी खुश हो जाता हूं। और जिस तरह चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है उसी तरह मेरी दृष्टि हमेशा आप पर रहती है। मैं आपको देखकर हमेशा आनंदित रहता हूं, मेरा मन और कहीं नहीं लगता, केवल आप में लगता है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पूछा है कि प्रभु जी तुम चंदन पानी जिसके अंग अंग समाने, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बेटा जी इसमें आप देखोगे कि इसमें रूपक अलंकार है। देखो डायरेक्ट इसमें क्या है, चंदन और पानी, और देखो जाकी अंग अंग बास समानी, बास समानी। यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें मुख्य रूप से रूपक अलंकार है। इसमें प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी कहा गया है और दोनों के बीच गहरी एकता है, मतलब डायरेक्ट कह दिया गया है। तो ऐसे में जब कोई चीज डायरेक्ट कह दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। चितवत का अर्थ मतलब होता है देखना। चलिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति में भक्त स्वयं को किसके समान मानता है? चंदन के समान, पानी के समान, दीपक के समान या बाती के समान? देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर देते हैं। बताओ जी क्या होगा इसका आंसर? बच्चे देखो, मृत्युंजय आई मिस यू। हाँ, इसे याद कर रहे हैं जैसे भैया कौन बिछड़े हुए भाई बहन हो। हाँ, अभी रक्षाबंधन आ रहा है बेटा, चिंता मत करो, हम सबको मिलवा के एकदम राखियों की बनवा देते हैं बढ़िया तरीके से। तब एकदम भैया की याद नहीं आएगी तुमको, भैया हमको तुम्हारी याद आ रही है, तब नहीं याद आएगी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल पानी कहा है। भैया अगर गलत आंसर करोगे तो फिर तुमको उसका मौका नहीं मिलेगा। 75% ये जो बाकी बच्चे ए पे चंदन, अरे खुद को चंदन कह रहे हैं, इतने बड़े मतलब प्रभु से अपने आप, मतलब अपने आप को बड़ा कर देगा कोई? यहाँ पर खुद को पानी कहा है ना हरिदास जी ने, और भगवान को चंदन कहा है, गड़बड़ कर दी ना। चलो, हरिदास जी का जन्म कब हुआ था? अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। 1308, 88, 80, 98। चलो बताओ। ऑप्शन ऑप्शन चलो 1388 में बी। ठीक है, तो यहां पर 91% वापस सुधर गए तुम। जैसे चितवत चंत चकोरा में कौन सा अलंकार है? अभी हमने पढ़ा है
रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या यमक? अभी हमने पढ़ा है, तो ये गलत तो नहीं होगा। बताओ। जैसे चितवत चंद चकोरा में कौन सा अलंकार है? फटाफट से बताएंगे। अंशिका नहीं मानने वाली है। फटाफट से बताओ भाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन रूपक अलंकार। वेरी गुड। 79.24%। वापस से आ गए हैं आप लोग नीचे। चलिए अगली पंक्तियों पर चलते हैं। अब क्या होगा इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर से आप लोगों को थोड़ी देर के लिए शांत कर रही हूं ताकि आप ध्यान से सुन पाए। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। चलो आज ना मैं देखती हूँ कितने बच्चे थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं। सच्ची ईमानदारी से करोगे, सच्ची सच्ची, कोई यहाँ पर आपको ना अवार्ड नहीं मिलेगा। आज ईमानदारी से अपने आप को जज करो कि आपको कितनी हिंदी आती है, कितने शब्दों के अर्थ आप लोगों ने सुने हैं, आपको पता है। ठीक है, आज आप शब्दों के अर्थ बताओगे, मैं आपसे पूछूंगी, आप बताओगे। चलो, दीपक का मतलब क्या होता है? कहोगे मैडम ये तो बहुत आसान है। दीपक का मतलब, आप लोग जल्दी से कमेंट्स में लिखते चलना। ठीक है, दीपक का मतलब क्या होता है बेटा? दीपक का मतलब दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीपक मतलब दिया। अरे दिया वाला दिया, वो दिया मिर्जा वाली दिया नहीं है, है ना? दिया, किसी को दिया वाला भी दिया नहीं, दिया। ठीक है, दिया बोलेंगे। अब देखो बोलने का तरीका बदला। दिया, दिया, दिया में छोटी की मात्रा होती है और एक होता है दिया। ठीक है, अब यहां मैंने क्या लिखा है? दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, है ना? यहां क्या होना चाहिए? दिया, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलो। बाती का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, बाती का मतलब क्या होता है? हाँ, दिया। दिया के बाद बाती क्या होती है? वो गाना है ना, जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तो यहां पर जीवन साथी कौन है? ईश्वर है। तो दिया और बाती, बाती मतलब रुई की बाती होती है ना, लंबी लंबी हम लोग बनाते हैं दीपक, उसमें दीपावली के समय में, है ना? तो उसे हम क्या कहते हैं? बाती। अब इसका तो अर्थ नहीं बताना पड़ेगा, बाती ही होता है। ठीक है, जाकी मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था, बताओ जाकी मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जाकी का मतलब क्या होता है? अभी इससे पिछले वाले में बताया था। देखो तुम्हें मैं खुद से व्याख्या करना सिखा रही हूँ बेटा। मैंने क्या कहा था तुमको कि तुमको ऐसा परफेक्ट बना देंगे ना हिंदी में कि तुम खुद व्याख्या कर लोगे। मजा आ रहा है? जिसकी, क्या बात है भाई मेरे शेरों, बिल्कुल सही लिख रहे हो तुम। जिसकी। ज्योति मतलब, ज्योति मतलब, ज्योति मतलब, वेरी गुड बेटा। बेटा जिसकी का मतलब यहां आपकी मत कर देना, वहां पर जिसकी का अर्थ आपकी के लिए लिया गया था। जाकी का मतलब जिसकी ही होता है, वहां पर जिसकी की जगह में आपकी को लिखना था, ये था इसका अर्थ। ठीक है, प्रकाश, वेरी गुड, है ना? ज्योति मतलब क्या होता है? रोशनी, रोशनी, प्रकाश, कुछ भी कह सकते हो आप। बरे, हम कहते हैं ना दिया बार दो, बार, बार, वो बार बार वाला नहीं है। ठीक है, बार, बरे। बरे मतलब क्या होता है बताओ? यूपी में तो हम इस शब्द को बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, दिया बार दे, बोलते हैं ना, बोलो।
बार, बार का अर्थ क्या होगा बेटा? जलाना। वेरी गुड हर्षिता, क्या हो जाएगा? जलाना। वेरी गुड। बरे मतलब जलाना या जलना, या बरी है तो जलना होगा, ठीक है। दिन राती, दिन राती का मतलब दिन और रात, दिन रात। ये देखो, अब पहली पंक्ति का एक एक अक्षर का व्याख्या तो तुमने खुद से कर दी। बोलो, कर सकते हो? कहाँ मुश्किल है पद्य खंड, बस थोड़ा सा ना हमें शब्दों का अर्थ पता चल जाए। अब आपको पहले जाकी का मतलब नहीं पता था, लेकिन अब पता चल गया। अब कहीं पर भी आएगा तो आप लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। तो ऐसे मजेदार होता है पद्य खंड जब हम खुद से करते हैं। आज देखो, तुम खुद में रोज कहते हो लिखो लिखो, तुम लिखते ही नहीं हो। आज मैंने कहा चलो मैं तुमसे लिखवाती हूँ, देखो मजा आ रहा है, तुम खुद लिख भी पा रही हो। प्रभु जी वेरी गुड। यहाँ पर पूजा ने लिखने का प्रयास भी करा है, क्या बात है। प्रभु जी तुम दीपक हो तो मैं बाती हूं, जिसकी जोत दिन रात जलती रहती है। यही होगा ना इसका अर्थ, होगा ना कि प्रभु जी अगर आप दीपक हैं तो मैं उसकी बाती हूं जो दिन रात जलती रहती है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर रिदास जी सीधा सीधा यही कहना चाहते होंगे, इसका कोई मतलब भी निकलता होगा। मतलब मैं समझा देती हूँ। मतलब वो कहते हैं कि मेरे अंदर हमेशा ज्ञानता रहती है, आपके मिलने से मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हमेशा रहता है, ठीक है। आपके मिलने पर मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हमेशा रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब इसका अर्थ तो बहुत आसान है, इसका अर्थ तो बहुत आसान है। प्रभु जी तुम मोती तो हम धागा, ठीक है। धागा मतलब धागा। जैसे सोना मिले सुहागा। अब सोना है, सोना मतलब क्या होगा बताओ? कोशिश करो, हो सकता है नहीं बताओ, कुछ तो होगा, बताओ। आज मुझे क्लास में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि सभी बच्चे इतना अच्छा आंसर लिख रहे हैं। आज कोई बात नहीं कर रहा, सब पढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं मजेदार वाली क्लास, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है। चलो बताओ। गोल्ड, वेरी गुड वंश, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। उत्सव उत्तर सही दे रहे हैं। प्रिंस, है ना, बहुत अच्छा। सोना, सोना मतलब सोना, वो सोना, वो गाना मत याद करे ना, सोना मेरे सोना सोना, है ना, ये वाला सोना सोना नहीं है, वो आपकी सोना मोना वाली सोना मोना भी नहीं है। सोना मतलब गोल्ड भैया, है ना, तोले वाला सोना, 1 तोला 2 तोला, वो वाला सोना है। मिलत सुहागा। अब सुहागा, सुहाग, सुहाग या सुहागी कह लो। सुहाग मतलब क्या होता है पता है बेटा? सुहागा भी कह सकते हैं, सुहाग भी कह सकते हैं। जिससे जो गोल्ड होता है उसको जलाया जाता है, मतलब कम गलाया जाता है। और जब वो गलता है तो थोड़ा बहुत ना, मतलब वो कोई चीज होती है जिसके अंदर सोने के अंदर मिलाई जाती है, तो कहा जाता है सोने से ज्यादा उसका जो वो होता है ना सुहागा, वो महंगा पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जिस तरह से आप अगर मोती हैं तो मैं उसका धागा हूं, जैसे सोने को सुहागा मिल जाता है वैसे आप मुझे मिले हैं प्रभु जी, ठीक है। बस ये था इसका अर्थ। कुछ भी मुश्किल था? बोलो। अब देखो, इसकी तो जरूरत नहीं है, आज मेरे शेरों और शेरनियों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। इस स्लाइड को कहेंगे हम भैया आज तुम्हारी जरूरत नहीं थी, ठीक है कि नहीं। चलो, संदर्भ वही रहेगा, व्याख्या। हरिदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप दीपक है, मैं उस दीपक की प्राता हूं, अर्थात ज्योति दिन रात निरंतर जलती रहती है। हे ईश्वर आप मोती है, मैं उस मोती को पिरोई जाने वाला धागा हूं। यह स्थिति उसी प्रकार है जैसे सोने और सुहागा के मिलने पर होता है। हे ईश्वर मैं सदैव आपके निकट ही रहना चाहता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जाकी ज्योति बरे दिन राती का अर्थ क्या है कि हे ईश्वर आप दीपक है और मैं उस दीपक की बाती हूं जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। राती मोती शब्द का तत्सम क्या होगा? तो राती का तत्सम रात्रि होता है, वैसे राती नहीं होता, रात होगा, ठीक है। और मोती का तत्सम होता है मौक्तिक, मुक्ता लिखा हुआ है, अच्छा मुक्ता भी मौक्तिक भी कहा जाता है, मौक्तिक, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करेंगे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती
क्या दर्शाता है कि दीपक और बाती साथ नहीं जल सकते, प्रभु और भक्त एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, भक्त प्रभु के बिना प्रकाशित नहीं हो सकता, दीपक और बाती का कोई संबंध नहीं है। चलो बताओ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, दिमाग लगा के उत्तर देना है, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का। क्या बात है। ठीक है, चलो, तो यहां पर उत्तर कौन सा सही हो जाएगा बेटा जी? ऑप्शन कौन सा राइट कर दे? सी। तुम कह रहे हो तो कर देते हैं, बिल्कुल सही है कि भक्त प्रभु के बिना प्रज्वलित नहीं हो सकता, यानी उसके अंदर प्रकाश नहीं आ सकता। 91%, क्या बात है। संत रविदास जी की मृत्यु कब हुई थी? 1518, 1608, 1488 या 1388 में? चलो बताओ। हैप्पी बर्थडे बेटा, जीवन में खूब सारी खुशियां मिले, तुम बहुत आगे तक जाओ, बहुत आगे जाओ और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तुम्हारे माता पिता आपके नाम से बहुत ज्यादा खुश रहे, मतलब उनको भी लगे कि हाँ मेरे बच्चे ने इतना मेरे लिए कुछ करके दिखाया है ना। खूब नाम कमाओ और सबसे बड़ी चीज, अच्छा इंसान भी बनना। चलो, तो भैया हम कर देते हैं ऑप्शन बी को राइट। ऑप्शन बी राइट होगा, बोलो सही है ना? तो बी को टिक कर दिया जाए। ना ना ना, ऑप्शन ए राइट है। 1518, 87.5% बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छा दिया है लोगों ने, चलो उत्तर सही 100% है, 85% बच्चों ने दिया। प्रभु जी तुम, मोती हम धागा का अर्थ क्या है? मोती और धागा कभी नहीं मिलते, धागा मोती को तोड़ देता है, मोती और धागा मिलकर आभूषण बनते हैं, प्रभु और भक्त का संबंध कमजोर होता है। हैं? ऑप्शन ही गलत दिया है। संबंध मोती और धागे का बताया गया है, मोती और धागे का बताया गया है। ठीक है, तो इसका तो मैं क्वेश्चन में नहीं दूंगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, ये गलत दिया हुआ था। मोती और धागा मिलकर आभूषण बनते हैं। नहीं नहीं, ऑप्शन डी राइट है बेटा। यहां जिसकी बात करी जा रही है हम उसको लेंगे। ठीक है, रविदास किस कवि के समकालीन कवि थे, यानी किस टाइम के कवि माने जाते हैं? कबीर के, सूरदास के, तुलसीदास के या बिहारी के? चलो बताओ। वेरी गुड मौर्य बच्चा, बहुत अच्छी बात है। चलो बताओ। रविदास किस कवि के समकालीन कवि थे? वेरी गुड, कबीर के, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर 87.1। देखो गड़बड़ करोगे तो फिर कहोगे कि मैम मुझे और फिर परेशान होगे। मैं पहले बोल रही हूं, अपना अगर स्कोर खराब करोगे तो फिर ये आपके हाथ में है। डाउट, चलो डाउट ले लेते हैं।
फैजान बिल्कुल इसका शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, क्लास के एंड में आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। नहीं मेरा बर्थडे नहीं है रूपाली। ओके आकाश, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम छोटे थे तो कैसे बोलते थे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वही वाला करें अभी यहाँ पर। और किसी के बर्थडे में हम लोग जाते थे ना जब छोटे होते थे, तो हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ढेला फर्क नहीं पड़ता था कि किसका बर्थडे है। हमको बस मजेदार होता था भैया वो केक कब कटेगा, और उस केक का वो फ्लावर वाला पॉइंट मुझे मिल सकता है कि, तो वैसे भी पहले तो होता था कि उस केक पर जो मेन मेन ऑब्जेक्ट होगा वो तो भैया जिसका बर्थडे होता है उसको मिलता है ना। लेकिन हम फिर भी सोचते थे कि थोड़ा बहुत तो उसका हिस्सा कट के हमारे हिस्से में आ ही जाएगा, वो खाने में थोड़ा मजेदार होगा। फिर उसके ऊपर से समोसा भी मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाएगी, वेफर्स भी मिल जाएंगे, और भैया वो जो छोटे छोटे वाले चॉकलेट्स मिलते हैं वो भी मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके का नाश्ता हो जाएगा है, और मीठे में रसगुल्ला मिल जाएगा। बस क्या मजेदार, बर्थडे में जाने के लिए एकदम बेताब होते थे, है ना। और गिफ्ट ले जाते थे, हाँ मम्मी दे दो ना, प्लीज दे दो ना, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे जाना है जाना है जाना है। और मम्मी कहती थी अच्छा गिफ्ट जब तुमको मिलते हैं तो तुमको संभाल के रखती हो देने के लिए। अरे वो कौन रखता है, वो तो मेरे यूज के लिए था। तो देने की बारी मम्मी की होती थी और खाने की बारी हमारी होती थी, है ना। तो आकाश कहाँ है हमारा केक, बताओ। मैडम तो केक का वेट कर रही है, और वो फ्लावर वाला पॉइंट मुझे चाहिए होगा, ठीक है। मिलेगा, बताओ मिलेगा मुझे। और सबसे बड़ी चीज, मैं अपना बर्थडे बताऊं, अपने टाइम का एक किस्सा बताऊं। एक चीज मजेदार से बताती हूँ मेरे साथ क्या था। एक बार की बात थी, मुझे ना अपना बर्थडे मनाना बहुत, मैं छोटी थी और घर की ना थोड़ी बड़ी थी, थोड़ी लाडली थी, दादी दादाजी के साथ में ज्यादा मेरा बचपन उनके साथ बीता है, तो मैं उनकी बहुत लाडली थी। अब एक बार को क्या हुआ कि दादी ने कहा कि इस बार ना बर्थडे नहीं मनाएंगे, घर पे थोड़ा छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लेंगे, और मतलब फ्रेंड्स को नहीं बुलाएंगे। मुझे बहुत क्रेज था, इतना ज्यादा क्रेज होता था अपना बर्थडे मनाने का। और पता है किस चीज का होता था, कि वो जो साउंड बार लगा के, पहले ना डेक होते थे उसके अंदर कैसेट्स लगते थे, और सीडी नहीं सीडी वाला था, हाँ पहले कैसेट वाला आता था फिर सीडी वाला है। तो वो करके खुद ही डांस करने का। और मैं अपने बर्थडे पर लास्ट जब तक सब चले नहीं जाते थे तब तक नाचती रहती थी। मैं बहुत छोटी थी, 5 साल की एक बात बता रही हूँ आपको, मुझे याद है लेकिन वो। और एक बार दादी ने कहा कि इस बार बर्थडे हम नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है दादी। मैं अपने ट्यूशन गई, वहां पर जाके सारे बच्चों को इनविटेशन दे आई सबको कि मेरा बर्थडे है, और पता है देखो 8 बजे केक कटता है। मैं कितनी चतुर उस समय, मैंने उनको बुलाया 6 बजे, क्योंकि कोई घर पे तैयारी नहीं होगी। अब कोई 8 बजे आएगा तो बुआ और मेरी दादी रहती थी तो वो वापस भेज देंगे। तो मैंने ये सोचा नहीं नहीं नहीं, 6 बजे बुलाऊंगी तो वो लोग फिर तैयारी भी करेंगे, तो 8 बजे तक तो केक कट ही जाएगा। तो मैं उन लोगों को पता क्या बोले कि 6 बजे आ जाना। और मैं 9 2 11 हो गई, मैं छुप गई जाकर कहीं पर, क्योंकि अगर घर पे दादी ने जान लिया कि मैंने सबको इनवाइट करा है तो ऐसा ना हो पिट जाऊं। तो मैं गायब रहती थी 1 घंटे तक। उसके बाद दबे पैर अंदर आती थी। तो उसके बाद फिर शुरू सब लोग कि तुमने इनविटेशन दे दिया, क्यों बुला लिया, ये है वो है। डांट तो सुन ली थोड़ी बहुत। मैंने कहा बर्थडे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बुआ लगी होती थी तैयारी में। फिर मेरा अच्छा सा बर्थडे मन जाता था और मैं खुश। और जब मुझे सब बोलते थे ना हैप्पी बर्थडे टू यू, तो मैं पता क्या बोलती थी, वेलकम नहीं बोलती थी, मैं बोलती थी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मेरी बुआ पीछे पर टिप्पी मारती थी, अरे तेरा ही बर्थडे वेलकम बोलना है, थैंक यू बोलना है। तो मैं ये चीजें नहीं करती थी, मुझे सिर्फ मतलब होता था उस फ्लावर से, और जो गिफ्ट्स आते थे वो एक कोने में रख के फिर डांस करने का। खूब नाचती थी जब तक थक नहीं जाती थी। फिर 1 साल का वेट करती थी कि कब मेरा बर्थडे आएगा। आज भी ऐसा है कि अब तो बड़े हो गए हैं तो बर्थडे का उतना क्रेज नहीं रह गया, लेकिन मुझे अपने बचपन के दिन बहुत अच्छे लगते थे, बहुत मजा आता था। चलो, सुहागा क्या होता है हर्षु बेटा? सुहागा का मतलब होता है जब कोई चीज हम क्या करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो सोना होता है, सोना में मिलाया जाता है उसको, मतलब पिघलाने के लिए उसको इस्तेमाल करा जाता है, तो वो उससे भी महंगा होता है। मतलब क्या मतलब, उसमें मिलता है ना जैसे सोने में, तो वो और ज्यादा उसको निखार देता है। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप सोना है तो मैं मतलब आप मुझ पर सुहागे के, हम बोलते हैं ना सोने पे सुहागा हो गया, बोलते हैं ना सोने पर सुहागा हो गया, एक मुहावरा भी बना है। तो यहाँ पर वही इसका अर्थ है कि आप अगर सोने जैसे है तो आप, मैं उस पर सुहागा का काम करता हूँ, मुझे और आप निखारने का काम करते हैं। ठीक है, चल। मेरा बर्थडे सितंबर में होता है, इतना ही बताऊंगी, डेट नहीं बताऊंगी, बर्थडे नहीं पूछते लड़कियों का।
मैडम का तो पूछ ही सकते हैं। चितवत चंद चकोर में अनुप्रास अलंकार होगा मैम? नहीं बेटा, कौशिक बच्चा, इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं, इसमें साफ साफ आपका रूपक अलंकार होगा, क्योंकि चंद्र चकोरा, चंद्र पक्षी को डायरेक्ट कह दिया गया है चकोर के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो। हम्म। इसमें आप कह सकते हो बेटा, जाकी जोत में अनुप्रास अलंकार है, ये भी कह सकते हो। यहाँ देखो, सोना सुहागा में स स है तो अनुप्रास अलंकार है। निकालने को तो हम निकाल ही सकते हैं अलंकार अलग अलग। बारी मतलब जलाना होता है ऋतिक, ये बात भी सही कह रहे हो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, ये गड़बड़ हो सकता है। एक सेकंड, ऑप्शन में हमारा अनुप्रास दिया है ना, एक सेकंड, सॉरी बेटा, यहां पर हम च च च से अनुप्रास ही लेंगे। बिल्कुल सही कहा है आपने, रूपक नहीं लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में अनुप्रास पहले दिया हुआ है ना। अगर ऑप्शन में ये चीज नहीं दिया होता और सिर्फ रूपक दिया होता तो हम इसको रखते, लेकिन इसने अनुप्रास दिया, और हमारे सामने जब भी ऐसे दो ऑप्शन आए तो हम पहले अनुप्रास को टिक करते हैं। तो माफी चाहूंगी कि एक मेरी वजह से गड़बड़ हुआ है, पर मैं बोनस में इसको सही करा दूंगी। ठीक है, इसमें बेटा अनुप्रास ही होगा, बिल्कुल सही होगा अनुप्रास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। एंड थैंक यू सो मच जिन बच्चों ने इस पॉइंट पर ध्यान दिया, एटलीस्ट गलती होने से बच गई, है ना। एंड माफी चाहूंगी बेटा, मेरी वजह से एक क्वेश्चन गलत होते होते रह गया, सो सॉरी बच्चा। ठीक है, चलो। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसे भक्ति करी रे दासा। अब देखो, ये एक पंक्ति उसी के साथ, देखो ये था क्या, मैंने अलग अलग पढ़ा है, पर ये पूरी कविता 5 लाइनों की थी, 1 2 3 4 5, बस इतनी थी। ठीक है, तो एक का इसका और एक बार देख ले ध्यान से। चल, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे दे रे दासा। तो क्या कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हो और हम आपके दास हैं, ऐसी भक्ति रे दास कर रहे हैं। यानी कि आप मेरे क्या हैं, स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, सेवक हूं, नौकर हूं, ऐसी भक्ति करना चाहता हूं कि मैं जीवन भर आपका दास बना रहूं। ठीक है, केवल इसका अर्थ यही है। चलो, तो ऋदास जी कहते हैं कि प्रभु आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। ऋदास के मन में ईश्वर के प्रति इस तरह की भक्ति भाव है। ऋदास जी अपने को ईश्वर का दास समझ बैठे हैं, ईश्वर के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है। ईश्वर के प्रति इस प्रकार की भक्ति रखने वाले लोग इस संसार के माया मोह से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर आप देखोगे बेटा जी, ध्यान से देखो कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, तो कौन सा रिपीटेशन हो रहा है? तुम दासा दासा रे दासा हम कैसे होगा? सासा की व्यक्ति लिखिए, प्रभु जी तुम, हाँ, लेकिन ये लास्ट में है स। इसमें वैसे कोई होगा ही नहीं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। देखो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रही हूं, इसमें स है तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार ही आएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और सिलेबस में आपके अनुप्रास का एक भेद होता है जो अंत में रिपीटेशन लेकर आता है, उसे हम बोलते हैं अंत्य अनुप्रास अलंकार। ये बहुत बड़ी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद है, सिर्फ इतना याद रखिएगा। अब अनुप्रास का एक भेद होता है अंत्य अनुप्रास, जो अंत में रिपीटेशन लाता है। तो यहां पर देखो दासा में स है और यहां पर स है, तो इसमें अनुप्रास ही होगा। ठीक है, चलिए ये रहा, आगे बढ़े। इसके बाद देखो दासा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो दास, नौकर या सेवक। चलिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी नामक कविता किस कवि की है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ।
वेरी गुड। कौन सा राइट हो जाएगा? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी नामक कविता किसकी है? ये तो सबसे आसान है, 100% सबका सही हो जाएगा। हरिदास जी की है, ऑप्शन सी राइट। ठीक है, 93.93%। हरिदास जी का जन्म स्थान क्या है? वाराणसी, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या। ये भी आसान है, बताओ। चलिए बताइए, हरिदास जी का जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी, मड़ुआ, डी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट। ठीक है, 93.9% बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे पद का मूल भाव क्या है? इस पूरे पद में किस भाव की बात करी गई है? संसार खत्म है, प्रभु से भय है, प्रभु और भक्त का गहरा संबंध दिखाया गया है ना, भक्ति भावना दिखाई गई है, और वैराग्य यानी मतलब सब कुछ छोड़कर साधु संत बन जाना, इस पर बात की गई है। तो ये भी आसान है, बता लोगे? बताओ। चले देखे। अच्छा बेटा, आपको डीपीपी में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? डीपीपी में कोई परेशानी तो नहीं होती है? एक बार मुझे जरूर बताएंगे। हाँ, डीपीपी ओके है, टेस्ट वगैरह सब अच्छे से दे रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है उन सब में? हाँ, चलो। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा। 94.74% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर। फटाफट से क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम मुद्दे पर आएंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो इसमें पूरा भावना ये दिखाई गई है, इस पूरी पंक्ति में सभी पंक्तियों को जोड़कर बताया गया है कि अगर आप चंदन है तो मैं पानी हूं, मेरे अंग अंग में आपकी सुगंध समाई हुई है। अगर आप दीपक है तो मैं बाती हूं, अगर आप बादल है तो मैं मोर हूं। ठीक है, जैसे चंद्रमा चकोर को देखता रहता है, मैं वैसे आपको देखता रहता हूँ, यानी मेरी दृष्टि हमेशा आप पर है, मेरा मन हमेशा आप पर लगा रहता है। ठीक है, जिस तरह मतलब आप मोती हैं तो मैं धागा हूं, और जिस तरह से सोने में सुहागा मिलता है उस तरह से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। तो हे ईश्वर, मेरा आपसे मतलब मैं आपसे पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूं, मेरा मन और कहीं नहीं लगा है, केवल आप में ही लगा है, ये कहा गया है। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी कविता के आधार पर हरिदास की भक्ति पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि वो मन से पूरी तरह से क्या है? ईश्वर को समर्पित हैं। हरिदास एक निर्गुण संत थे, यानी वो ईश्वर को संत की बात मतलब उस ईश्वर की बात नहीं करते जिसको वो देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते ऐसे ईश्वर की उपासना करते थे वो। तो ऐसे में मूर्ति पूजा करना, यज्ञ करना, हवन करना, पूजा पाठ करना, इस पर वो जोर नहीं देते थे। वो मन से परमात्मा का बोलते ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन पर, केंद्र भाव पर बात करते थे। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। जाकी ज्योत बरे दिन राती का क्या अर्थ है? कि जिसकी ज्योति हमेशा जलती रहती है, अर्थात मेरे अंदर आपके नाम का ज्ञान प्रज्वलित है, मेरे अंदर ज्ञान का, जैसे आप बोलते हैं ना, ईश्वर की एक भक्ति की जो ज्योति है वो दिन रात जलती रहती है। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का पूरा चैप्टर। ठीक है, चलिए डाउट ले लेते हैं एक बार। उपवन मतलब क्या होता है? उपवन का मतलब बेटा बाग बगीचे को कहा जाता है। निर्गुण ब्रह्म को राम क्यों कहा गया है? राम कहाँ कहा गया है अर्शिता बेटा? राम तो कहीं पर भी नहीं आया है।
और एक चीज और यहाँ पर जैसे आपको याद होगा कबीर जी भी जब बोलते हैं, कबीर जी भी बोलते हैं ना, राम नाम की रट लागी, ये तो रैदास जी कहते हैं। एक और कबीर जी की लाइन थी कि एक राम नाम से वो उन्होंने भी पंक्तियां दी हुई हैं। तो यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये नहीं होता है कि राम की भक्ति पूजा, वो राम को ईश्वर का नाम दे रहे हैं, ठीक है, वहां पर राम नाम दे दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राम की भक्ति की बात कर रहे हैं, श्री राम जी की भक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो निर्गुण ईश्वर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कबीर दास जी भी निर्गुण धारा के ही कवि थे, ठीक है। मैम जी कविता लेट आता है, कभी जल्दी आता है। अच्छा, ठीक है, जल्दी होगा अंजलि। टेस्ट समझ में नहीं आया क्यों भाई? ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं था, होना चाहिए, टेस्ट का तो बिल्कुल सही था। हम्म। डीपीपी वीडियोस बेटा आप देखोगे कि उसी के आगे ही आप उसको स्कैन करेंगे, स्कैनर्स दिए होते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी स्कैनर से उसको जब स्कैन करेंगे तो आप वीडियो देख पाएंगे, ठीक है। काशी, मैंने क्या कहा सचिन, अलग अलग विद्वानों का, फिर बुक का वही होगा, मैं आपको जो लिखवा रही हूँ आप उसी को लेकर चलो। इसमें रूपक अलंकार होगा, शबन अहमद। हम्म। हाँ दीप्ति, अगर आपको वो व्याख्या समझ में आ रही है तो कोई अच्छी बात है, आप उसी को लेकर चलिए, ठीक है, उसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये था आज का पूरा चैप्टर। अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए होमवर्क में, जिसे आप करके लेकर आएंगे। अब लेते हैं हम लीडर बोर्ड। तो अभय शुक्ला तैयार हो जाओ, जय यश तैयार हो जाओ, और अभिषेक जाट जी, बाकी अनिकेत, प्रांजल, वर्षा, प्रिंसी, अंकिता, फरहान और विभाष कुमार, सभी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। किस पे? इन बच्चों ने सबसे पहले उत्तर दिया है और बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए, आज अभय, जय और अभिषेक से हम करने वाले हैं वीडियो कॉल पर बात। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा था, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा, आप लोग रेडी रहना बेटा। और सरप्राइज अभी बाकी है मेरे दोस्त, मतलब वो रैंडम कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड रुक जाइएगा। हम्म। अभय शुक्ला, और कौन है? जय यश, और कौन है? अभिषेक जाट। चलिए, तो भाई हम करने जा रहे हैं इन तीनों से आज बात। ओके, एक सेकंड लगेगा। और ऐसा नहीं है बेटा जी, आप लोगों को कॉल पिक करनी ही पड़ेगी। हम्म, हो रहा है, ठीक है, लीडर बोर्ड से ही कर दूं? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो सेटिंग होती है बेटा, ठीक है, यहाँ से तो होगा ही होगा, यहाँ से तो मुझे करना ही होगा, वो दूसरी तरफ से भी कुछ काम चलता है, तो वो हो रहा है, और फिर हम करते हैं इनसे बात। हम्म।
ऐसा था क्या? मैं एक बार चेक करती हूँ, ठीक है? ओके। इनके नाम ही नहीं आए। कहाँ गए भाई? तीनों ऐसा तो नहीं पहले ही गायब बोलिए। हाँ, अच्छा चलो, मैं एक काम करती हूँ, तब से हम रेंडमली चौथे नंबर पर कौन थे? अनिकेत और प्रांजल। एक सेकेंड। इनको लेते हैं। और अनिकेत जी कहाँ हैं? वीडियो कॉल नहीं उठा रही हैं, उठाओ बेटा जी। ऐसे कैसे? ओ, यहाँ पर कौन आए हैं? प्रांजल नहीं, कौन है? प्रांजल, प्रांजल। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड देना बस। तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। कैसे हो बेटा? नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चा? पढ़ाई कैसी चल रही है? नोट्स बन रहे हैं? दिखाओ। कॉपी लेकर बैठे थे? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो नोट करते रहते हो कि बाद में नोट करते हो? जब आप व्याख्या करते हैं तो वेरी गुड, ये अच्छी चीज होती है, पहले सुनना जाता है फिर लिखा जाता है। बहुत अच्छी चीज। एनडीपीपी वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? सॉल्व हो जाता है? चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो अभी ऐसा है कि तुम जो पढ़ रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी स्कूल से अच्छी, मतलब मैं स्कूल में जो भी टेस्ट हो पा रहे हैं तो उसमें मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ? अच्छे से हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ओके। तो कट कर दो बेटा। और कहाँ है? बाकी का हुआ ही नहीं, आ ही नहीं रहे हैं बाकी। चलिए ठीक है, और कोई चाहता है बात करना? और कोई स्टूडेंट चाहता है बात करना? बताओ। करें भाई आज वीडियो कॉल, रोज वीडियो कॉल करते हो। नेहा से आज बात करते हैं, चलो नेहा, श्रेया एंड श्वेता तिवारी, आज इन तीनों को लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम किसी और से बात किया जाएगा। और जो तीनों टॉपर है वो गायब है, ठीक है? ये सही है। फिर कहते हो मैडम वीडियो कॉल नहीं हो पाती। एक्चुअली ये भी दिक्कत है कि यूपी से थोड़ा सा कनेक्शन का ना आ जाता है। ओ, दिक्कत। चलो बताओ। नहीं उठा रहे हैं,
ठीक है भाई, तो फिर क्लास को यहीं पर करते हैं एंड। ठीक है, चलिए। अब ये तुम कहते रहते हो कि मैम वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल, और आप लोग कॉल पर पिक ही नहीं करते हो, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, सरप्राइज कहाँ है? सरप्राइज यही था ना कि मैडम आज आपसे मिलने वाली थी, आप लोग मिले ही नहीं। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब क्या होगा कि देखो ये जल्दी वीडियो कॉल का हो नहीं पाता है, और आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं, मतलब मुझे पता है तुम लोग ना थोड़ा सा डर जाते हो, शर्मा जाते हो, अरे मैडम से कैसे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। ऐसा भी होता है कि तुम लोगों को मैसेज में बहुत मजे से बातें कर लेते हो? हाँ, यही सरप्राइज था कि मैं आज आपसे मिलने वाली थी, और सिर्फ गिने हुए 4-5 बच्चों को, स्टार्टिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन सबको वीडियो कॉल करने वाली थी, उनके नोट्स देखने वाली थी। मैं सोच रही थी उनसे एक क्लास का पूरा अपडेट लिया जाएगा कि सच में उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, एंड आप लोग हैं कि बतिया ही नहीं रही हो। है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।